नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप 25 का लिस्ट के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। 25 पे है टोयोटा हाई राइडर। वैसे टोयोटा हाई राइडर की बात करूँ 2022 की तो 4201 यूनिट बेचा है। तो वैसे 2021 में तो इसका लॉन्च भी नहीं हुआ था। चलिए बात करते हैं नंबर 24 पे आने वाली गाड़ी टोयोटा ग्लांजा। टोयोटा ग्लांजा की बात करूँ 2022 की तो 4456 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात किया जाए तो 2634 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो 70% का ग्रोथ देखने को मिला है 2021 से 2022 के कंपैरिजन में। इस महीने लाइन खुली हुई है, आपको 1000 से लेके 500 रुपये तक जी सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 23 पे है होंडा i20 की बात करूँ 2022 की 4697 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात करूँ 3150 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो 49% का ग्रोथ देखने को मिला है 2021 से 2022 के कंपैरिजन में। तो 1000 रुपये कैसे जीत सकते हैं? आप जीत सकते हैं 1000 रुपये। फर्स्ट कमेंट करने वाले को 1000 रुपये का मिलेगा। चलिए बात करते हैं नंबर 22 पे SUV 300 की बात करूँ 4850 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात किया जाए तो 4260 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो 14% का ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर आपने फर्स्ट कमेंट आप जितनी बार करें, जितनी भी इस महीने जनवरी की वीडियो में, उतना ही आपको पैसा मिलेगा। चलिए बात करते हैं नंबर 21 पे है मारुति सुजुकी इग्निस की बात करूँ तो 5241 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात करूँ तो 3209 यूनिट सेल किया है। वहीं 63% का ग्रोथ देखने को मिला है। पर दूसरी बार कमेंट करने वालों को लिए भी मेरे पास एक ऑफ़र है, वो भी 500 रुपये जीतने का। वो कैसे, चलिए आगे बताते हैं। नंबर 20 पे है महिंद्रा SUV 700 2022 की बात करूँ तो 5623 यूनिट सेल किया। वहीं अगर 21 की बात करूँ 3980 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर ग्रोथ की बात करूँ तो 41% का ग्रोथ देखने को मिला है। जब से महिंद्रा की SUV 700 लॉन्च हुई है तब से रिकॉर्ड द रिकॉर्ड इसका वेटिंग पीरियड भी 1 साल से ऊपर चला गया। चलिए बात करते हैं। नंबर 19 पे आने वाली है किया सोनेट 2022 की बात करूँ 5772 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात करूँ तो 3578 यूनिट सेल किया है। वहीं इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो 61% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर आप दूसरे नंबर पे आते हैं कमेंट करने में तो आप 500 रुपये जीत सकते हैं। वो इसके लिए महीने के एंड में वीडियो में मैं बताऊंगा। नंबर 18 पे किया सेल्टॉस की बात करूँ तो 5995 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात करूँ तो 4012 यूनिट सेल किया है। वहीं 49% का ग्रोथ देखने को मिला है 2021 से 2022 के कंपैरिजन में। अगर देखा जाए तो पिछले साल से इस साल तो जाते ही बम्पर फार यूनिट सेल हुई है। चलिए बात करते हैं नंबर 17 पे टाटा की टियागो 6052 यूनिट बेचा है 2022 में। वहीं 21 की बात करूँ 3675 यूनिट बेचा है। वहीं इस ग्रोथ की बात करूँ 65% का ग्रोथ देखने को मिला है। वैसे इस महीने से टोयोटा टियागो की ईवी की सेल होना चालू हो जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा की बात करूँ तो 6171 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात करूँ 2021 की तो 2021 में तो ये लॉन्च भी नहीं हुई थी। वैसे जब से ये आई है टोयोटा ग्रैंड विटारा हाई राइडर दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे है। नंबर बात करते हैं नंबर 15 पे महिंद्रा स्कॉर्पियो 7003 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात करूँ तो 1757 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ 299% का ग्रोथ देखने को मिला है। जब से स्कॉर्पियो एन लॉन्च होने के बाद ना स्कॉर्पियो की थी बल्ले बल्ले हो गई। स्कॉर्पियो धड़ल्ले से बिच रही है और अच्छी भी लगती है स्कॉर्पियो एंड। चलिए बात करते हैं आगे आने महिंद्रा की बुलेरो की बात करूँ तो 7311 यूनिट सेल किया है। वहीं 21 की बात करूँ 5314 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ 38% का ग्रोथ देखने को मिला है। आपको बता दूँ बुलेरो न्यू का कंबाइंड सेल फिगर जो मैं बता रहा हूँ वही है।
वैसे बोलेरो न्यू में तो अच्छे अच्छे एडिशन है। चलिए बात करते हैं नंबर 13 पे होंडाई वेन्यू। होंडाई वेन्यू की बात करूं 2022 की तो 8,258 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर किसकी बात करूं 10,360 यूनिट सेल किया है। वहीं 20% का ग्रोथ कम किया है 2021 से 2022 के कंपेरिजन में। वैसे अगर माइनर चेंज अगर इसका नेगेटिव पॉइंट देखा जाए तो वेन्यू जैसे पहली थी वैसे नहीं है। जब फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद सेल डाउन होने। चलिए बात करते हैं होंडाई की ही आई10 की बात करूँ 8,430 यूनिट सेल किया है। वहीं 21 की बात करूँ तो 6,151 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर ग्रोथ की बात करूँ 36% का ग्रोथ देखने को मिला है। चलिए वैसे अगर इसका देखा जाए सेल्स फिगर तो बुरा नहीं है बल्कि ठीक ठाक है। चलिए बात करते हैं नंबर 11 पे मारुति सुजुकी ऑल्टो की बात करूँ तो 8,648 यूनिट सेल किया है। वहीं 21 की बात करूँ तो 11,170 यूनिट सेल किया है। वहीं इसकी ग्रोथ की बात करूँ -23% का ग्रोथ कम किया है 2021 से 2022 के कंपैरिजन में। वैसे ये टॉप 5 में रहती थी, अब टॉप 5 से बाहर होकर टॉप 10 से भी बाहर हो गई है और ये 11 नंबर पे आ गई है। चलिए बात करते हैं आगे आने वाली गाड़ी मारुति सुजुकी वैगनार की बात करूं तो 10,181 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात करूं तो 19,728 यूनिट सेल किया था। वहीं इसकी ग्रोथ की बात किया जाए तो 48% का ग्रोथ देखने को मिला है। वैगनार का हाल भी मारुति का ही है, मारुति ऑल्टो की तरह ही है 100 एक ही गाड़ियाँ, लेकिन वो भी टॉप 5 में रहती थी, अब ये भी बाहर हो गई। चलिए बात करते हैं नंबर 9 पे होंडाई क्रेटा की बात करूँ 10,205 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात की जाए 7,609 यूनिट सेल किया है। वहीं इसकी ग्रोथ की बात करूँ 34% का ग्रोथ देखने को मिला है। वैसे होंडाई क्रेटा का जब से ये एडिशन लॉन्च हुआ है काइगर वगैरह, तो तब से इसकी सेल में इम्प्रूव देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं नंबर 8 पे मारुति सुजुकी इको की बात करूं 2022 में 10,581 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात करूं तो 9,165 यूनिट सेल किया है। वहीं 15% का ग्रोथ देखने को मिला है। वैसे मारुति सुजुकी की जो इको है ना, ये सबसे ज़्यादा जो काम आती है स्कूल के बच्चों को ले जाने में ज़्यादातर काम में आती है। आगे बात करते हैं नंबर 7 पे टाटा पंच की बात करूँ 10,586 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी की बात की जाए तो 8,008 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ तो 32% का ग्रोथ देखने को मिला है। टाटा पंच जब से लॉन्च हुई है तब से टॉप 10 की लिस्ट में आती है, जितनी सेल भी इंक्रूव हो रही है। चलिए बात करते हैं पे है मारुति सुजुकी ब्रेजा की बात करूँ तो 11,200 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात किया जाए तो 9,531 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की देखा जाए तो 18% का ग्रोथ देखने को मिला है 2021 से 2022 के कंपैरिजन में। जब से ब्रेजा लॉन्च हुई है, बिटारा ब्रेजा अलग होके ब्रेजा आई है, तब से सेल में ज़्यादातर ही इंक्रूव होने को मिला है। चलिए बात करते हैं नंबर 5 पे मारुति सुजुकी डिज़ायर की बात करूँ 12,997 यूनिट सेल किया है। वहीं 21 की बात करूँ 10,633 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी ग्रोथ की बात करूँ 13% का ग्रोथ देखने को मिला है। और इंडिया में फर्स्ट सेडान ऐसी है जो टॉप 5 के अंदर आती ही आती है, टॉप 5 में 100% आती है। इसका किसी भी सेडान से कोई मुकाबला ही नहीं। चलिए बात करते हैं नंबर 4 पे टाटा नेक्सॉन की बात करूँ तो 12,053 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी 21 की बात करूँ 12,899 यूनिट सेल किया है। वहीं ग्रोथ की बात करूँ 7% का ग्रोथ देखने को मिला है। जैसे पिछले महीने देखा था तो ये टॉप दूसरे नंबर पे थी, अब ये उठा के चौथे नंबर पे आ गई है। क्या रीज़न है ये तो टाटा वालों को ही पता होगा। नंबर 3 पे है मारुति सुजुकी स्विफ्ट की बात करूँ 2022 की 12,061 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर इसकी 21 की बात करूँ तो 15,661 यूनिट सेल किया है। ग्रोथ की बात करूँ -30% का ग्रोथ कम हुआ है 2021 से 2022 के कंपैरिजन में। वैसे देखा जाए स्विफ्ट पिछले महीने की तो टॉप 5 में थी नहीं, टॉप 5 से बाहर थी। अब इस महीने टॉप 5 में एंटर हो गई है। बाकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 पे है मारुति सुजुकी आर्टिगा की बात करूँ 2022 में 12,273 यूनिट सेल किया है। वहीं 21 की बात करूँ 11,840 यूनिट सेल किया है। वहीं 4% का ग्रोथ देखने को मिला है 2021 से 2022 के कंपैरिजन में। वैसे आर्टिगा की बात करूँ तो आर्टिगा टॉप 5 में तो नहीं आती थी, अब इसका टॉप 5 में जगह बनाना एक एमपीवी को
अच्छा, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स देना है। चलिए बात करते हैं नंबर 1 पे है मारुति सुजुकी बलेनो। बलेनो की बात करूँ तो 16,932 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात करूँ 14,458 यूनिट सेल किया है। वहीं 17% का ग्रोथ देखने को मिला है। भाई बलेनो पहले भी पिछले महीने नवंबर के महीने में भी फर्स्ट रैंकिंग में थी और दिसंबर के महीने में भी फर्स्ट रैंकिंग में है। मारुति सुजुकी जानी जाती है अपने माइलेज, अपने कस्टमर को अच्छा पैकेज देने की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।